अपनी महिला नेत्रियों को मैं चाहूँगा कि उनको यूथ कांग्रेस के महामंत्री छोटे भाई संजीव बच्चन जी भी यहाँ पर बहुत धन्यवाद। हाँ, जो मजदूर नेता हैं उनमें अवेयरनेस लाना, उनको ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में बताना, ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में उन्हें बताना कि हम लोग को कैसे काम करना है। जब तक अपने विषय का ज्ञान आदमी को नहीं होगा तब तक वो इफ़ेक्टिवली किसी भी काम को नहीं कर सकेगा। तो हमारे पास बहुत सारे उत्साही लीडर हैं, महिला पुरुष दोनों, बड़ी अच्छी संख्या में जमशेदपुर में और सराउंडिंग्स में, नेबरिंग एरिया जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं वहाँ पर आए हैं काम करने के लिए ट्रेड यूनियन में। ये बहुत ही उत्साहजनक बात है झारखंड प्रदेश इंटक के लिए। लेकिन उन्हें ट्रेनिंग देना, उनको नॉलेज देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जब तक उनको इस शब्द का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो प्रबंधन से बात नहीं कर पाएंगे, अपने हक की जानकारी नहीं रहने से नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कार्यक्रम रखा गया है हमारा जमशेदपुर महानगर के जो अध्यक्ष हैं राजेश सिंह राजू जी के द्वारा। और इसमें आप देखेंगे महिलाओं की भी तादाद बहुत अच्छी है। उद्योगों में महिलाएं जो होती हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को पुरुषों से नहीं बता पाती हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि महिला लीडर्स हमारे बीच आएँ और उनसे जुड़े हुए जो इशूज हैं उनके बारे में बातचीत करें। तो उद्देश्य यही था कि हम लोगों को ट्रेनिंग दें, अच्छे लीडर्स यहाँ बनाएं ताकि वो इस क्षेत्र में जा कर के मैदान में काम करें, उद्योगों में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ें। हम लोग का रणनीति क्या बोला जाएगा, ये तो हम लोग सालों साल से निरंतर प्रयासित हैं कि महिलाओं को भी भागीदारी जैसे कार्य में हम लोग बराबर काम करते हैं। तो ये जो बार बार बोला जाता है कि महिलाएं की संख्या कम है, हमारी संख्या कम नहीं है। हम जहाँ भी कार्य में जाइएगा, कार्य क्षेत्र में देखिएगा कि हम लोग बराबर के नंबर में हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, जो आज मैं जैसे बतलाई कि जो स्ट्रक्चर बनता है, जो हमारा बेस में हम यदि जितने पदाधिकारी हैं, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, तो वहाँ हम नहीं दिख रहे हैं। तो आज का जो मंथन हुआ उसमें यही बात उठा कि अब हमारे महिलाओं को लीडरशिप ट्रेनिंग देना होगा, जिससे कि उनमें वो नेतृत्व करने का वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो आगे आए। और वो भी एक ऐसा जैसे मैं आज बैठी हूँ उच्च स्थान पे, वैसे और भी महिलाएं आएँ और हम उसको क्या बोला जाएगा, डिसीजन मेकिंग बॉडी में हम भी एक भाग्य हों और हम भी अपने महिलाओं की जो समस्या जो सबसे नीचे रखा जाता है वो हम यदि डिसीजन बॉडी मेकिंग में रहेंगे तो मेरा समस्या जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और इसलिए आज का ये मंथन में ये फाइनल हुआ कि महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहाँ भी जैसे आज आप देखिए संख्या ज़्यादा था, तो 1 साल का हमारा है कि मैं कोशिश करूँगी 40% जो हम बात कर रहे हैं उतना तो नहीं रिजर्वेशन, बट 20 हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रदेश स्तर में जरूर करवाएं। ट्रेड यूनियन में आपको क्या अधिकार है, आपको जो अधिकार मिला हुआ उसको उपयोग कीजिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। चाहे वो आप यूनियन का क्षेत्र बात करें या हमारे डीएलसी का क्षेत्र बात करें, तो ये संभव नहीं है कि आप अकेले कुछ कर ले या मैं अकेले कुछ कर सकता हूँ। तो मिलजुल के करने की आवश्यकता है। जहाँ भी मजदूर के साथ समस्या है उसको आगे बढ़ के आप काम करें और जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ हम काम करने के तैयार हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मजदूर अगर चाह ले तो सरकार को हिला दे, मजदूर अगर चाह ले तो कंपनी का धुआं चिमनी बंद कर सकता है। याद कीजिए बोस्टन का वह टी पार्टी जिसमें मजदूर ने जब आवाज़ उठाया तो अमेरिका जैसे देश का उदय हुआ। और आज इंटक जो जमशेदपुर कॉर्पोरेट एरिया औद्योगिक शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका एक बहुत बड़ा अधिवेशन, बहुत बड़ा मंथन और बहुत बड़ा आने वाला प्लानिंग का डिस्कशन हुआ, जिसमें राकेश्वर पांडे जी के साथ साथ छोटे बड़े कार्यकर्ता और सबसे बड़ी चीज़ की वहाँ महिला टीम जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। तो हमारे साथ राजेश सिंह राजू है जो अध्यक्ष महानगर जमशेदपुर नेशनल ट्रेड यूनियन यानी इंटक के हैं, और उनसे पूछते हैं कि आने वाले भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्योंकि सरकार तो वह नियम ला रही है कि मजदूर ही नहीं रहे। तो आपके लिए क्या संघर्ष करना है और कैसे करके संघर्ष कीजिएगा, क्योंकि मजदूर ही नहीं रहेगा। तो बताइए राजू जी, क्या क्या चीज़ का आपको आज मोटिवेशन हुआ, आने का क्या प्लानिंग है आने वाले समय के? मजदूर को संघर्ष करना बहुत कठिन हो गया। जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम जमशेदपुर महानगर इंटक के तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। वैसे हम जनसभा करना चाहते थे खुला में, मगर मौसम को देखते हुए हॉल करना पड़ा। और हम लोगों का इसमें लक्ष्य ये था कि कम से कम कोशिश हम लोग ये करें कि असंगठित से जुड़े हुए मजदूर को यहाँ बुलाएं।
आए भी थे लोग, महिलाएं आप देखें कि काफ़ी सारी आई हुई थी। हम लोग इतने दिन के कार्यकाल, इसके पहले हम तार कंपनी यूनियन में थे, खुद ट्रेड यूनियन के, वहाँ से राकेश्वर पांडे जी के अंदर में ही राजनीति में आए, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में। जितने भी कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, IWP, 3 प्लेट, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो लोग मिनिमम वेज से कम देते हैं, चाहे कोई फैसिलिटीज़ ना हो ऐसा देते हैं, ऐसा नहीं है। मगर असंगठित के क्षेत्र में जितने कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, हम लोग देखते हैं कि हर जगह कॉन्ट्रैक्टर लेबर को परसेंटेज, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जो 12 दिन का, 13 दिन का PF देते हैं, जबकि नियम है कि PF आपको 26 दिन का जमा करना ही है। 16 घंटा से ज़्यादा OT नहीं करवाना है। 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन अगर आप ड्यूटी करवा रहे हैं तो ESIC आपको उतने दिन का देना है। कोई नहीं देता है, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन का देता है। जो जानकारी है DLC साहब को भी हम लोग ने इस बात से अवगत करवाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग नुक्कड़ मीटिंग किए, गेट मीटिंग भी बहुत सारा किए टाटा स्टील में। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 8-10 मज़दूरों के अलावा वहाँ मज़दूर आते नहीं है, जबकि उसके हक के लिए हम बरसात में, गर्मी में, धूप में वहाँ बैठते हैं हम लोग। उनको डर क्या होता है? जब हम लोगों ने बात किया कि आपके लिए हम लोग खड़े होते हैं, PF से रिलेटेड चीज़ बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पता है, 5 दिन 6 दिन ड्यूटी करते हैं, उनका PF रह जाता है, वहीं मिलता नहीं है। इस सब के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो उनका कहना होता है कि अगर आज आपके साथ हम बैठ जाते हैं और कंपनी के CCTV फुटेज में अगर आ जाए तो हमारा नौकरी चल जाएगा। हम लोग उनको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आगे बढ़िए। हमारा कहना होता है कि आप, कहावत की बोला गया है कि आप पसीना बहाइए, हम आपके लिए खून बहाएंगे, मगर आप साथ दीजिएगा तब ना। ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में मेन उद्देश्य हम लोग का ये था कि DLC सर और PF कमिश्नर साहब को बुलाएं कि बहुत कुछ ऐसा होता है कि मज़दूरों के बीच में नेताओं को बात को विश्वास नहीं किया जाता है। अगर सरकारी अफसर DLC साहब जैसा सरकारी अफसर आए या PF कमिश्नर जैसे लोग आए, अपनी बातों को रखते हैं, तब वहाँ बहुत ज़्यादा उन लोगों को आशा होता है कि हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में हम लोगों को उन लोगों के द्वारा मदद मिले। मगर दूसरी बात यह है कि आप बोले कि आने वाले समय में कंपनियां लेबर मैन पावर कम करते जा रही है। आपको मालूम होगा कि आज से 1990, हमने गूगल में देखा उस दिन, 1990 में टाटा स्टील में 90,000 वर्कर थे। आज के समय में 12,000 वर्कर है। ऐसा बात नहीं है कि वर्कर कम हुए हैं। आपको मालूम, अगर 90,000 तो टाटा स्टील में कुछ नहीं तो हमको लग रहा लाख से ज़्यादा वर्कर घुसते होंगे, मगर असंगठित मजदूर है। ठीक है, आप अगर उसको ले आ रहे हैं तो उनको जो सरकारी वेजेस है उसको दीजिए, उसको फुलफिल कीजिए। और इसी चीज़ को लेके हम लोग को लड़ाई लड़ना है और कोशिश करना है कि जितना हो सके हम लोग इसमें अपना कामयाबी हासिल करें। तो इसमें जो बहुत बड़ी आपने बताया कि मजदूर, सबसे बड़ी चीज़ है कि नेता का अगर पावर है तो मजदूर, और सबसे बड़ी जब आप लोग अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम करते हैं तब भी मजदूर नहीं आता। ये मतलब परिभाषा एक अलग होते जा रहा है, और इसका नुकसान अगर सबसे अधिक है तो मजदूर को है। तो इस मजदूर को समझाने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरत है नेता का, क्यों ज़रूरत इंटक का, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि नेता मजदूर के लिए लड़ता है, और सरकार भी जब देखता है कि वो नेता के पीछे अगर मजदूर नहीं है तो सरकार भी अंधाधुन कानून लाकर मजदूर को शोषण करता है। तो यह औद्योगिक शहर पूंजीपति का अब जो समय आ रहा है उसमें मजदूर को क्या आप बोलना चाहते हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? मज़दूरों से हम ये आह्वान करना चाहेंगे, चाहे वह असंगठित मज़दूर हो, दिहाड़ी मज़दूर हो, जो भी मज़दूर है, एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा साथ दीजिए, आप डरिए मत। यदि अगर आपका नौकरी जाता है तब कल के दिन में अगर इस तरह का बात होता है तो हम लोग इस चीज़ को मानेंगे कि चलिए मेरे चलते आपका नौकरी चले गया, मगर ऐसा होता नहीं है। कंपनी की ताकत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का ताकत नहीं है कि किसी मज़दूर को ऐसा बहुत सारा केस हमारा छोड़ दीजिए, जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट महिला नेत्री लोग बहुत सा केस को फुलफिल की है, बहुत सा ऐसा केस है। तो इस चीज़ का जानकारी नहीं है उनके अंदर, सिर्फ डर इस बात का कि हमको काम से निकाल दिया जाएगा, हमारा परिवार का क्या होगा। चाहते सब है, आते सब हैं, मगर जगह में खड़ा नहीं होते। सब यही चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोस के यहाँ। मतलब हम भगत सिंह अपने घर से नहीं देंगे। तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो निकलना ही पड़ेगा, और उनका साथ अगर मिलेगा तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत ज़ोरदार आंदोलन होगा, और जो मारा जा रहा है मज़दूरों का हक,
उसमें कटौती होगी और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अब हम बात करते हैं, सुनील सिंह जी हैं जो इंटेक है, भूतपूर्व रांची के जिला अध्यक्ष है, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है मजदूर के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ कैपिटल हमारे झारखंड के लिए भी HEC वहाँ बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। सरकार के तरफ से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने देशभक्ति करके उस चंद्रयान को बनाने के लिए अपना सब कुछ समय दिया। लेकिन आज चंद्रयान अगर 3 जा रहा है भारतवर्ष में तो वहाँ मजदूर का योगदान है, लेकिन सरकार को उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि इंटेक के जो बड़े बड़े नेता है उस मजदूर के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको बच्चे का एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मजदूर के लिए। और हम सुनील सिंह जी से इस विषय में बात करते हैं। सुनील सिंह जी, क्या बोलना चाहेंगे? अद्भुत परिस्थिति आ गया भारत देश में, मजदूरों का देश, और मजदूर के साथ वहाँ भविष्य आने वाला जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान अपनी खून पसीना को समर्पित कर बनाने वाला हिंदुस्तान का मजदूर है जो करता है हिंदुस्तान का निर्माण। आपने प्रश्न किया कि अभी तक HEC जो हमारा है, HEC को आपको जानकारी होगा कि 1960 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था। ये उद्घाटन करते हुए उन्होंने मजदूरों को प्रथम वहाँ पर काम देने का वादा किया था, काम दिया था, और काम देकर हमारे देश में एक संदेश देने का काम किया कि यह देश मजदूरों का है, यह देश किसानों का है। जब तक भारत में मजदूर किसान जीवित नहीं रहेंगे, खुशहाल नहीं रहेंगे, उनको समरसता, उनको आपस में प्रेम भाईचारा नहीं मिलेगा, तब तक हमारा भारत दुनिया का नहीं हो सकता है। जो आज भारत दुनिया में सबसे विकासशील देश के रूप में गतिशील है, यह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के समर्पित नेताओं का योगदान, बलिदान, संघर्ष और कर्तव्य के कारण ऐसा मिला है देश में। आपने कहा कि आप देखो, आप बहुत स्पष्ट मैं करना चाहता हूं, एक बात और बताना चाहता हूं कि मोदी जी आपके माध्यम से हमारी बात को सुने। चांद, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमी को क्या पता आसमान क्या होता है। मोदी जी, देश बेचने वालों को क्या पता देश का निर्माण कैसे होता है। यह भारत है, यह मजदूरों का देश है, किसानों का देश है। आपने प्रश्न किया राजेश सिंह राजू जी से, जो जमशेदपुर इंटेक के अध्यक्ष हैं, कि मजदूरों के लिए क्या योजना है। मजदूरों के लिए हम लोगों ने संघर्ष करेंगे, अपनी शहादत भी देनी होगी तो शहादत देंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास पूरे देश के लोग उठाकर देख ले, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मजदूर का अपमान, मजदूर के खून पसीना की कमाई अगर कोई नहीं देता है तो हम कतई भी गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संघर्ष इंटेक के माध्यम से जारी रहेगा, राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। सर, बात कर रहे हैं कि HECL जो मजदूर आज चंद्रयान में भारत खुशी मना रहा है, तो उसमें मजदूर का बहुत बड़ा योगदान। इतने बड़े जो कंपनी के मजदूर को पैसा नहीं मिला, लेकिन उन लोग विदाउट पे आज चंद्रयान को बनाने में अपना सहयोग किया। तो क्या उनकी संघर्ष के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है? क्या उनकी मजदूरी, उनकी पेमेंट के लिए कोई नहीं है देश में? आप लोगों के माध्यम से बहुत प्रमुखता से HEC के मजदूरों के द्वारा जो चंद्रयान में निर्माण में सहयोग किया गया है, उस मजदूरी की बकाया को आप सबों ने उठाया है। तो देश के आप लोग जैसे सम्मानित पत्रकारों को कांग्रेस की पार्टी की ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, झारखंड में राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में उन मजदूरों की मजदूरी के लिए संघर्ष आज से ही और इसी जमशेदपुर नगर से शुरू हुआ है और होगा। अच्छा, बात होती है कि राजू जी ने बहुत अच्छा बात बताया कि आपने भी कहा कि ज़रूरत पड़ेगा तो मजदूर के लिए शहादत दे सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, खून दे सकते हैं। लेकिन वहाँ मजदूर ज़रा सोचते नहीं कि मेरा कैमरा में फ़ोटो हो जाएगा तो मेरी नौकरी चल जाएगा। उन मजदूरों का, जिन मजदूरों के बारे में आप बता रहे हैं, राजेश सिंह जी बहुत अनुभवी और संघर्षशील लोग हैं।
उन मज़दूरों के पीछे भी कोई ना कोई है जो उन्हें बार बार डराता है, धमकाता है, राजनीति करता है। उस बिचौलियों की भी पहचान हम लोग करेंगे। वो मज़दूर कमज़ोर नहीं है, जो देश का निर्माण करता है वो मज़दूर कभी कमज़ोर नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसे कमज़ोर किया जा रहा है। उसकी कमज़ोरी को भी हम उस बिचौलियों को पकड़कर दूर करेंगे। और राजेश सिंह तो ऐसा शख्सियत है जो कहना नहीं है, धारा के विपरीत बहने वाले लोग हैं, तो उनके साथ हम लोग भी धारा के विपरीत बहेंगे। मजदूर के बिना देश नहीं चल सकता और इंटेक वह तैयारी कर रही है कि आने वाला समय में मजदूर का वह आंदोलन पूरा देश देखेगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।